हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इसमें जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं फिल्ट्रेट क्या होता है। देखो, हमने ये बताया था आपको कि किडनी के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आउटर पार्ट जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक होता है इनर पार्ट जिसे बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है ना, ये इसके पार्ट होते हैं। अब बेटा, ये जो किडनी है, इस किडनी के अंदर क्या रहते हैं? हमारे नेफ्रॉन्स रहते हैं। यहाँ पर क्या रहेंगे? इसके बीच में यहाँ पर स्प्रेडेड नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स ही क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। किसको फिल्टर करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं? कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि किडनी के अंदर लोकेटेड होते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। जहाँ से होकर ब्लड इसके अंदर आएगा, ये जो अफरेंट आर्टरियोल हैं, ये ब्लड को इसके अंदर लेकर आएंगे, और रिमेनिंग ब्लड, जो बचा हुआ ब्लड होता है, वो यहाँ से क्या होता है? कैरी अभी हो जाता है बाय द इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल हैं, ये यहाँ पर आगे की तरफ किस में खुलती हैं? ये आगे वासा रेक्टा में खुलती हैं। ठीक, अब इसके अलावा ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये आगे किस में ओपन होता है? ये ट्यूबल्स में ओपन होता है। और ये नीचे वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? इसमें ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है डिसेंडिंग लिम्ब, और एक यहाँ पर होता है असेंडिंग लिम्ब। जैसे लूप ऑफ हेनले के अंदर दो पार्ट होते हैं, वैसे ही वासा रेक्टा के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसमें डिसेंडिंग लिम्ब, और एक यहाँ पर होता है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अब बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसी के अंदर यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट यहाँ से आ रहा है, मतलब जो हमारा ब्लड है वो छन्ने के बाद यहाँ पर जो पास हो रहा है, उसमें यहाँ पर क्या बनता है? एक काउंटर करंट फ्लो होता है। और वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि फिल्ट्रेट के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। पहले ये फिल्ट्रेट यूँ जा रहा है और फिर इसके बाद ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है? एक काउंटर करंट फ्लो यहाँ पर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर काउंटर करंट फ्लो हो रहा है, वैसे ही ये जो हमारा वासा रेक्टा है, इस वासा रेक्टा के अंदर भी क्या होता है? एक काउंटर करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये काउंटर करंट यहाँ पर किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? ये यहाँ पर बनता है ब्लड की वजह से, क्योंकि रिमेनिंग ब्लड यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा? एक काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पर फ्लो होता है, जिसके बारे में हमें समझना है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ से ब्लड इस तरीके से फिल्टर होकर यहाँ पर आ रहा है, उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर कुछ NaCl रहेगा, है ना, सोडियम क्लोराइड। और दूसरा क्या रहता है यहाँ पर? दूसरा होता है यूरिया। ठीक है, यूरिया, उसको यहाँ से क्या करना है? वो यहाँ से क्या होता है? एक तरीके से एब्जॉर्व होता है, और वो एब्जॉर्व होने के बाद क्या करता है कि जो हमारा मेड्यूलरी रीजन है हमारी किडनी का, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अंदर का जो इंटरस्टिशियम है ना, इंटरस्टिशियम, वहाँ पर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अब देखो, जैसे ये यहाँ पर अंदर की तरफ लोकेटेड होते हैं नेफ्रॉन्स। अब पहले ये बाहर की तरफ, यानी कि कॉर्टेक्स रीजन में कितनी रहती है ऑस्मोलैरिटी? 300 ऑस्मोल। अब जैसे जैसे ये बाहर से अंदर की तरफ हमारे नेफ्रॉन्स जाते हैं, मतलब कॉर्टेक्स रीजन से जब ये मेड्यूला रीजन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर इसकी कितनी हो जाती है? बढ़ते बढ़ते ये 1200 ऑस्मोल हो जाती है। मतलब ये क्या करती है? ये जो इसके अंदर जो NaCl है और जो यूरिया है, वो क्या करता है? इन नेफ्रॉन्स की वजह से किडनी के अंदर जो ऑस्मो वो है, जो हमारा मेड्यूलरी रीजन है, वहाँ पर इसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि आउटसाइड से इनर साइड की तरफ हम चलते हैं किडनी से, जैसे कि कॉर्टेक्स वाले रीजन से जब हम मेड्यूलरी रीजन की तरफ चलते हैं, तो ये बढ़ते हुए हमें ऑर्डर में नज़र आती है। जैसे पहले बाहर की तरफ कितनी होगी? 300 ऑस्मोल, फिर 600, फिर 900, फिर 1200 ऑस्मोल, इस तरीके से होती चली जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये यहाँ पर, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, और इसके अलावा जो वासा रेक्टा है, वो इस मैकेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ठीक है, अब ये हमने अभी बताया था कि जो फिल्ट्रेट होता है, इसका जो फ्लो है दोनों लिम्ब में, यानी कि लूप ऑफ हेनले का लिम्ब, और इसके साथ साथ जो हमारा वासा रेक्टा का जो लिम्ब होता है। पहले यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के जो दोनों लिम्ब के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है? काउंटर करंट यहाँ पर बनता है। और इसी तरीके से यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन ये ब्लड के रिगार्डिंग लिखी हुई है कि जो हमारा
ये जो लूप ऑफ ये जो हमारा वासा रेक्टा होता है, इस वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसके अंदर भी क्या बनता है, काउंटर करंट पैटर्न यहाँ पर फ्लो होता है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट हम इसको कहते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये वाला जो हमारा रीज़न है ना, ये इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रेडियंट फ्लो होगा कि 300 से 1200 की तरफ अंदर की तरफ चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट फ्लो हो रहा है। दोनों ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब डिफरेंस, कि पहले 300 था, 300 से 600 हुआ, 600 से 900 हुआ, 900 से 1200 हुआ। किसके बीच में, ये किसकी वजह से हो रहा है, NaCl और यूरिया की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा NaCl है वो क्या होता है, NaCl यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ, हमारे वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से ये एक्सचेंज हो जाता है। NaCl हमारे वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो NaCl है वो हमारे वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब में वापस चला जाता है, ठीक। पहले NaCl क्या होगा, हमारे लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में आएगा, और असेंडिंग लिम्ब में आने के बाद वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के साथ एक्सचेंज हो जाता है, ठीक। अब देखो ये है NaCl पहले यहाँ पर आया, और इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा वासा रेक्टा है उस वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के साथ क्या हुआ, वो एक्सचेंज हो गया। और फिर उसके बाद ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब में एक्सचेंज हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये वापस पहुँचेगा कहाँ पर, असेंडिंग लिम्ब में, किसके, वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब में पहुँचेगा। और असेंडिंग लिम्ब में पहुँचने के बाद वहाँ पर ये क्या करेगा, ऑस्मोलैरिटी को इस तरीके से मेंटेन करेगा, आउटसाइड से इनर साइड में बढ़ते हुए ऑर्डर में इसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, इसी तरीके से कि यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट, पहले NaCl आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, यूरिया का थोड़ा सा पार्ट आता है, और यूरिया का जो थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट है वो किसके साथ एक्सचेंज हो जाता है, वो यहाँ से हमारे जो मेड्यूलर रीजन है वहाँ पर पहुँचेगा। और किसके थ्रू पहुँचेगा, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये हमारे मेड्यूलर रीजन में पहुँचेगा, किडनी के मेड्यूलर रीजन में, और वहाँ जाकर भी इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, एक काउंटर करंट बनेगा। सबसे बाहर की तरफ इसका नंबर डिक्रीज़ होगा, और इनर साइड में क्या होगा, इसका नंबर इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।